त्रिकोणमिति का पूरक कोण के बारे में, क्योंकि इससे भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है और थोड़ा थोड़ा मिस्टेक के कारण गलतियां कर बैठते हैं। अगर ये वीडियो आप ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो आपसे गलती नहीं होगी और अच्छा खासा आप त्रिकोणमिति के पूरक कोण में स्कोर कर सकते हैं। ये त्रिकोणमिति के सवाल जो देगा उसको आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से बना सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर, त्रिकोणमिति में 6 मान है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कट। तो उसको देखते हैं क्या क्या है। तो पूरक के लिए सूत्र होता है, सूत्र सबसे पहला साइन थीटा। तो ये थीटा जो दिया हुआ है साइन का पूरक कॉस होता है, तो लिखेंगे कॉस और यही थीटा यहाँ 90 माइनस थीटा हो जाता है, यानी कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और आपको अगर कॉस का पूछ दे, कॉस थीटा बराबर तो साइन और 90 माइनस थीटा होता है, यानी कि कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। इसी तरह आपको अगर सेक थीटा का वैल्यू पूछे, सेक थीटा बराबर पूरक में क्या होगा, तो इसको लिखना होगा कॉसेक 90 माइनस थीटा लिखना होगा। फिर आगे आपको इसी तरह अगर कॉसेक थीटा का पूरक पूछेगा तो सेक 90 माइनस थीटा होता है। फिर अगर आपको टेन थीटा का पूरक पूछेगा तो कॉट 90 माइनस थीटा होता है। और आपको अगर कॉट थीटा का पूरक पूछेगा तो टेन 90 माइनस थीटा होता है। इस तरह से तो देखिए कभी कभी आपको दे दिया जाएगा सवाल को, जैसे टेन ए बराबर क्या होगा, टेन ए बराबर क्या होगा, तो यहाँ आप देखिएगा टेन ए बराबर कट, क्योंकि कट थीटा में बदलता है और यही थीटा उधर जाके घटता है, तो यहाँ 90 और माइनस यही ए है तो ए लिख देंगे। इस टाइप का तो ए बी पर सवाल पूछा जाता है, कुछ भी सवाल, और ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यानी टेन ए बराबर क्या होगा, तो कट 90 माइनस ए होगा। कभी कभी आपको लिख देगा जैसे साइन 50 को पूरक कोण क्या होगा, साइन 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, लिखेंगे साइन को पूरक में कॉस में बदलता है तो लिखेंगे कॉस 90 और यही थीटा, ये थीटा जो है उधर चला जाएगा तो यही माइनस है, यानी कि यही थीटा इधर जाके घट जाता है, वही थीटा घटता है, यानी कि साइन 50 डिग्री बराबर कॉस और 90 में से 50 घटेगा तो 40 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। लिख दिया जाए कॉस 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, कॉस 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो यहाँ देख लीजिए कॉस 50 डिग्री तो लिखेंगे साइन 90 और यही थीटा उधर माइनस में होगा तो माइनस 50 लिखेंगे, यानी कि कॉस 50 डिग्री बराबर साइन और 90 में से 50 घटेगा तो 40, ये आंसर हुआ। तो इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए कुछ सवाल देखते हैं किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है साइन 40 बटे पी कॉस 50। तो इसको बनाने के लिए, और ऐसा अक्सर एग्जाम में देता है, ऐसा सवाल अक्सर एग्जाम में देता है, तो देखिए दोनों में से कोई एक बदल सकते हैं, या आप अंश वाला बदले या हर वाला बदले। तो यहाँ साइन तो लिखेंगे साइन 90 और यहाँ 40 है, ये 40 है तो लिखेंगे 90 में से 40 घटाएंगे, तो 90 में से 40 घटाएंगे कितना बच गया 50, तो ये मान 90 में से घटा के यहाँ लिखना है, तो 90 में से घटा के लिखिए। उसके बाद जो बटे में है वही चीज जस के तस रहने दे, तो cos 50। उसके बाद देखिए साइन 90 माइनस थीटा तो cos थीटा होगा, तो यहाँ लिखा जाएगा cos 50 बटे p cos 50। तो cos 50 ये कट जाएगा, यानी cos 50 से cos 50 कट जाएगा, तो यहाँ बच गया 1 और यहाँ बटे में क्या हो गया p, तो यही आंसर होगा। यहाँ लिखा हुआ है 2 cos 40 बटे 3 साइन 50, तो 2 का 2 लिखेंगे और दोनों में से कोई भी बदल सकते हैं, या ऊपर वाला बदलिए या नीचे वाला। अब नीचे वाला बदलते हैं तो cos 40 ये लिख दिए और नीचे 3 साइन का तो साइन लिखेंगे और यहाँ 90 माइनस 50 है तो 50 90 में से पहले घटा दिए, जो मान रहा है वो 90 में से घटा दीजिए, तो 90 में से घटा दिए तो यहाँ 40 आ गया, इसका मतलब माइनस 40 यहाँ लिखाएगा। अब इसको 2 cos 40 बटे 3 साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा यानी cos 40 हो जाएगा, cos से cos खत्म तो 2 बटे 3 यही आंसर हो गया। एक सवाल और लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है √5 और यहाँ कोई चिन्ह नहीं यानी गुना का चिन्ह होगा, तो tan 30 और cot 7, तो यहाँ इसको √5 के तो √5 ही रहेगा और tan यहाँ अंश को ऊपर वाला को बदलते हैं
तो यहाँ देखिए 90 और यहाँ 30 है, तो अलग 90 में से यही 30 घटा लीजिए तो आ गया 60, यानी कि यहाँ -60 करेंगे और बटे में फिर cot 60। अब देखिए √5 और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है तो cot 60 डिग्री और बटे cot 60 डिग्री हुआ, ये दोनों आपस में कट जाएगा यानी √5 और गुने 1/1 बराबर √5, तो यही आंसर हुआ। तो इस तरह से पूरक कोण का सवाल बनाया जाता है। कुछ तो चलिए फिर आगे देखते हैं, कुछ सवाल इस तरह से दिया हुआ रहेगा। तो इधर वाला पक्ष को LHS कहते हैं, इधर वाला को RHS कहते हैं, तो लिखेंगे LHS sin 90 माइनस थीटा बटे tan 90 माइनस थीटा। अब देखिए sin 90 माइनस थीटा यहाँ पे देख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो यहाँ sin 90 माइनस थीटा की जगह पे cos थीटा लिख देंगे और बटे tan 90 माइनस थीटा यानी कि tan 90 माइनस थीटा की जगह पे cot थीटा, तो इसके जगह पे cot थीटा लिखेंगे और cos थीटा के तो cos थीटा रहेगा ही और cot थीटा का हो जाता है cos थीटा बटे sin थीटा। अब इस तरह से हुआ, अब इसको यहाँ पे cos थीटा बटे cos थीटा और यहाँ साइन नीचे है तो ऊपर गुना में चला जाएगा, ये कट गया तो बच गया यहाँ पे साइन थीटा, तो यही आपका आ गया RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है। चलिए देखते हैं, एक दूसरा सवाल लिए है किस तरह से बनाया जाता है। तो इसको लिखेंगे LHS, यहाँ साइन 90 माइनस है, तो साइन 90 माइनस है यानी कि इसको साइन 90 माइनस है cos A आई, तो इसको साइन A का साइन A हो जाएगा बटे tan A, तो tan A को साइन A बटे cos A में बदलेंगे और -1 हो गया। फिर इसको साइन cos A इंटू साइन A और cos नीचे है, cos ऊपर चला जाएगा तो नीचे फिर बच गया साइन A और -1, तो ये साइन से साइन खत्म, यहाँ cos यानी cos स्क्वायर A -1, तो इसको cos को 1 माइनस साइन स्क्वायर A में बदलेंगे और -1, तो -1 + 1 कट गया, बच गया माइनस साइन स्क्वायर A, यही हो गया RHS प्रूव्ड। तो इस तरह के आपको अगर प्रॉब्लम हो, जिस भी किताब से पढ़ते हो, जिस भी राइटर का किताब हो, सवाल नंबर, चैप्टर नंबर और किताब का नाम कमेंट में आप कीजिएगा, उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा और इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक चैप्टर का हर एक पॉइंट पे डिस्कस करके आपको वीडियो बनाया जाएगा। तो इससे जुड़े रहे और इसका लाभ उठाते रहे।